बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बेटी, बहन, माँ और बीवी, औरत के चार रूप। आज हम डिस्कस करेंगे बीवी के हवाले से। बीवी एक ऐसा रिश्ता है जो कि इज्जत, वकार, वफा, सुकून, जफा, बाहिम्मत, नडर, बेबाक, सलीका शार, बाअदब का दूसरा नाम है। नाज़रीन, उर्दू में हम बीवी कहते हैं, लेकिन बीवी को कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर तीन किस्म की कैफियत के साथ इसका जिक्र किया गया है। पहली कैफियत को उम्रा कहते हैं। उम्रा एक ऐसी बीवी को कहा जाता है जिसकी जिस्मानी या ज़हनी हम-आहंगी ना हो, दोनों में से या दोनों में से एक के अंदर नुक्स हो, या फीमेल के अंदर कुछ ऐसी प्रेगनेंसी की कमी हो जिसकी बिना पर वो बच्चा पैदा ना कर सके। या फिर हम इसको आसान अल्फाज में अगर बयान करें तो अज़वाजी हैसियत में किसी न किसी दुनियावी नुक्स को अगर हम देखें वो पाया जाए तो उसको हम उम्रा कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद फुरकान हमीद में हज़रत बीबी मरियम को उम्रा के अल्फाज के साथ इस्तेमाल किया गया, जिसके मायने ये लिए जाते हैं कि अल्लाह ने आपको बगैर शौहर के बेटा अता किया, तो ये नुक्स था, इसलिए आपको उम्रा कहा गया। इसी तरह दूसरी जगह पर जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र आया तो वो अल्लाह से दुआ कर रहे थे, या अल्लाह मेरी बीवी एक तो बांझ है और दूसरी उम्र के उस हिस्से में मेरे यहाँ क्यों करके औलाद होगी, तो ये भी एक नुक्स था। तो इधर भी अल्लाह करीम ने आपकी बीवी को उम्रा के साथ डिस्कस किया। इसी तरह हज़रत सायरा अलैहिस्सलाम के यहाँ जब औलाद पैदा नहीं हुई थी और हज़रत हाजरा के यहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो चुकी थी, तो आपको उम्रा के साथ डिस्कस किया गया, क्योंकि आपके यहाँ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की वलादत की बिशारत जब फरिश्ते देने आए तो उस बात को कुरान मजीद ने उम्रा के साथ आपको डिस्कस किया। इसी तरह नाज़रीन, बादशाह मिस्र की जो बीवी थी, जब वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह के लिए पेशकश करती है तो अल्लाह ने इसको भी इसी तरह उम्रा के तौर पर डिस्कस किया, क्योंकि उसके अंदर ये नुक्स था कि उसने अपने हस्बैंड के होते हुए किसी गैर महरम के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश जाहिर की। दूसरा लफ्ज़ जो कुरान मजीद फुरकान हमीद इस्तेमाल करता है वो लफ्ज़ है जोजा। जोजा के हवाले से ये जिन्न और इंसान दोनों में मुज़क्कर और मोनस के एतबार से इस्तेमाल किया जाता है और इसकी जमा है अज़वाज। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसको मुतअद्दिद आयात में जिक्र किया है। अंबिया की बीवियों को अज़वाज कहा जाता है। ऐसी बीवी जो अपने मियाँ के साथ अपने जिस्मानी व ज़हनी हम-आहंगी के साथ हो, उसे अज़वाज कहा जाता है। तीसरा लफ्ज़ है साहिबा। साहिबा ऐसी बीवी को कहा जाता है जिसके साथ ना आपका जिस्मानी ताल्लुक हो ना ज़हनी। अल्लाह करीम ने जब अपने मुतल्लिक़ खुद कुरान मजीद में फरमाया, आयत का एक मफ़हूम है कि ना मेरी बीवी है ना मेरे बच्चे, तो उस हवाले से जब बीवी का जिक्र आया तो लफ्ज़ साहिबा इस्तेमाल हुआ। और इसी तरह मैदान महशर में जब मियाँ बीवी इकट्ठे एक जगह पर होंगे तो उस वक्त भी लफ्ज़ साहिबा का ही जिक्र आया, क्योंकि उस हालत में कोई भी किसी के हवाले से न ज़हनी हम-आहंगी रखता होगा और न जिस्मानी ताल्लुक़। नाज़रीन, अल्लाह करीम ने बीवी के रिश्ते को कुरान मजीद फुरकान हमीद में बड़ा क्लियर और वाज़ेह बयान कर दिया है, और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान सीखने और समझने की तौफ़ीक अता फरमाए। गो के नाज़रीन, मेरे बयान के अंदर कोई कमी भी होगी, अल्लाह मुझे इसकी इस्लाह के लिए अपनी रहमत से नवाजे। देखते रहिए वार टीवी।